इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी पर्टिकुलर शेयर हम देखें तो उसको कैसे कैसे जानकारी मिलेगी उसके बारे में। जैसे कि मैं स्क्रीन में एक शेयर खोला हूँ जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। इसमें आप नीचे डेट देखिए 15 जुलाई 2021 और ये जो रेट है 6:52:59 यानी 6:53 PM का लास्ट डेट है। किसी भी शेयर में इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग सेक्शन के हिसाब से जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे पहले मिलता है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस मतलब वो शेयर आज के दिन कितने टाइम ओपन हुआ। हाई प्राइस, जिस समय हम मार्केट में इसे देखेंगे उस समय तक ये कितना हाई में गया है, सेम उस समय तक कितने लो में गया है। ये हाई और लो बनाता रहेगा, पर जिस समय हम देखेंगे उस समय तक कितना हाई और लो गया है वो प्राइस यहाँ पर रहेगा। प्रीवियस क्लोज, कल के दिन, बीते हुए कल के दिन ये शेयर कितने प्राइस में क्लोज हुआ था। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। आज की डेट से 52 वीक हाई पीछे 52 वीक जाएंगे, उस अंतराल के बीच में कितना ही हाई गया और कितना लो गया उसका प्राइस यहाँ पे है। और लोअर सर्किट और हायर सर्किट, हर दिन का एक ओपन प्राइस होता है, उसके अकॉर्डिंग हर दिन का एक लो सर्किट हाई सर्किट होता है। अगर लो सर्किट रहेगा तो कम से कम ये इतना लो जा सकता है, या कम से कम वो इतना हाई सर्किट में जा सकता है, ऐसा इसका कहना है। ये शेयर ऑल टाइम लो 6 रुपये रहा है और ऑल टाइम हाई 299 रहा है। इसका ये मतलब है इस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,232.5 करोड़ है। इसकी पी वैल्यू, वॉल्यूम, एटीपी, आस्क एंड बीट प्राइस ये क्रमशः दी गई है। उसके नीचे इसका शॉर्ट चार्ट दिया हुआ है जो कि 1 दिन का है। हम इसे 5 दिन का देख सकते हैं, 1 महीने का देख सकते हैं, 1 डे, 1 ईयर मैक्सिमम, ऐसा कुछ देख सकते हैं। इसमें क्लिक करने पर ऐसे चार्ट बड़ा ओपन होगा। इसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक देखना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चार्ट आ जाएगा। इस तरह से कुछ हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, बहुत सारे टूल्स इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा एक डेप्थ होता है। जब मार्केट चल रहा होता है तो जितने लोग ऑर्डर लगा रहे होते हैं, जितने सौदे लग रहे होते हैं वो लेफ़्ट की साइड होते हैं, जितने बाय के ऑर्डर लग रहे होते हैं, जितने सेल के ऑर्डर लग रहे होते हैं वो आस्क प्राइस में होते हैं, जो कि राइट की ओर होता है। जैसे कि लेफ़्ट की तरफ लिखा है ऑर्डर, नीचे लिखा है 18, उसका मतलब है 18 ऑर्डर, 18 ऑर्डर लगे हुए हैं। बिड प्राइस के नीचे लिखा हुआ है 221, इस प्राइस में 18 ऑर्डर लगे हुए हैं। उस 18 ऑर्डर में क्वांटिटी, बिड प्राइस के बगल में जो क्वांटिटी लिखी है उसका मतलब है 1293। इतनी क्वांटिटी 221 प्राइस में 18 ऑर्डर में लगे हैं। वैसे ही यहाँ पे सब दिन के टाइम में दिखेंगे। इसके अलावा एक टेक्निकल पोर्शन होता है जिसमें R1 S1 रहता है। R1 बढ़ते क्रम में, S2 घटते क्रम में, पैवेट पॉइंट, मीडियन पॉइंट होता है। मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, उसकी अकॉर्डिंगली प्राइस लिखी हुई है। उसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं इतने सारे, फाइनेंशियल होते हैं जिसके बारे में कुछ जानकारी होती है, कंपनी के बारे में, पी वैल्यू क्या है, EPS क्या है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। कंपनी में क्या नए इवेंट आ रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम, इसमें आज के दिन कितनी ट्रेडिंग हुई है। येलो वाला जो है वो डिलीवरी होता है, कितने लोग डिलीवरी लिए हैं। ब्लू वाला जो है कितने लोग वॉल्यूम ट्रेड किए हैं, ऐसा इसकी जानकारी है। नीचे रिटर्न दिया हुआ है, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में कितना रिटर्न ये शेयर दिया हुआ है। इस टाइप का इस सॉफ्टवेयर में सभी कंपनी के बारे में दिया होता है।
इसे एनालिसिस करने के बाद हम किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी शेयर में ट्रेडिंग करेंगे। जैसे फाइनेंशियल में हम देखेंगे तो एक स्टैंड अलोन रहता है, एक कंसोलिडेटेड होता है। इसमें हम हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं। किसी कंपनी के बारे में कुछ ईयर्स के हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल डेट 16, 17, 18, 19, 20 तक के दिए हुए हैं, जिसमें सबसे टॉप में सेल्स दिया हुआ है, कितने करोड़ के सेल्स हुए हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो आगे आंकड़े आए हैं वो सब दिए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है 3rd नंबर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद इम्पॉर्टेंट तो सभी फैक्टर हैं जितने इसमें हैं, सब चीज़ हमें जानना चाहिए, सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे इधर EPS दिया हुआ है, इसका मतलब होता है एक शेयर में 17.98 रुपीज़ ये शेयर दे रहा है। उसके अलावा बुक वैल्यू दी हुई है 73 रुपीज़। इसका मतलब इस शेयर का ये जो फाइनेंशियल डाटा आता है उसमें बुक वैल्यू 73 कंसीडर की जाती है। डिविडेंड इसने 12.5 रुपये का दे चुका है। इसकी फेस वैल्यू 10 है, जब से ये चालू हुआ है इसकी फेस वैल्यू 10 थी। वैल्यूएशन रेशियो में एक पी वैल्यू है, PB वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग, ऐसा करके है। इस टाइप से काफ़ी फाइनेंशियल डेटा इसमें होते हैं। वैसे ही टेक्निकल होता है। R1, R2, R3 जो लेवल होते हैं, जिस रेंज के बीच में ये शेयर होगा ऐसा माना जाता है। इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो प्राइस दिए हुए हैं, इसमें ये जो रेंज आता है ये S1 और पाइवट पॉइंट के बीच में आता है। तो अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 220.02 और 220.79 के बीच में ये रहेगा, नीचे की ओर जाएगा। इससे एक रेंज डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ जाता है। मूविंग एवरेज, जितना ये मूव किया उसका एक एवरेज होता है। बाकी जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं ये सब चार्ट एनालिसिस के थ्रू सीखे जाते हैं। इस तरह इसको देखकर हम किसी भी शेयर को लेते हैं। टेक्निकल और फाइनेंशियल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।